तेरा जालिम जमाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। सुदामा जी ने कहा वारे प्रभु, पारे दीन बंधु दीनानाथ, किसी को आप इतना दे देते हैं कि वो सवाल नहीं पाता है, अब किसी किसी को आप इतना भी नहीं देते हैं जो शाम के पेट भर भोजन कर ले। सुदामा जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, ध्यान देना। सुदामा जी का छोटा बालक भूखा था। अब भूखे बालक को सुशीला ने पानी पिला दिया, जल दे दिया। और जब जल दे दिया, भूखे को अगर आप पानी पिला देंगे, कोई भूखा है और उसको आपने अगर पानी पिला दिया तो जब भूखा जल पी लेगा तो बालक वमन करने लगा, पलटी करने लगा, और पलटी करते करते बालक हो गया बेहोश। जब बेहोश हो गया तो सुशीला ने देखा कि बालक बेहोश पड़ा है। माँ ने भी बालक के ऊपर सर पटक दिया। सुशीला सर पटक करके रोने लगी। सुशीला रोती तो रोज थी, लेकिन ऐसी कभी नहीं रोई जैसी आज रो रही है। तो रोने की आवाज पड़ोसन के कानों में पहुंची कि सुशीला रो रही है और गरीबी में कोई साथ नहीं देता है। भैया, गरीबी में जो अपने होते हैं वो भी पराये हो जाते हैं। क्यों लोग सोचते हैं गरीबी में कि शायद हम मिलने गए या कैसे भी गए तो हमसे कुछ मांग ना बैठे, इसलिए गरीबी में जो अपना होता है वो भी साथ छोड़ने लगता है। लेकिन समय किसी का एक सा नहीं रहता है, समय में परिवर्तन होता है और समय एक सा रहता नहीं है। ध्यान देना। जब सुशीला ने बालक के ऊपर अपना सर पटक दिया, सर पटक पटक करके रोने लगी। ध्यान दें आप लोग, हुआ क्या, पड़ोसन के कानों में आवाज गई। जब पड़ोसन के कानों में आवाज गई तो पड़ोसी भाग करके आई। उन्होंने क्या किया, सुशीला को समझाया और सुशीला को आलू और आटा दिया कि लो भोजन बना करके बालक को करा दो। सुशीला ने भोजन बनाया, बालक को भोजन कराया। तब बालक को होश में लाई। बालक बोला, माँ अब हमें किस्सा सुनाओ। सुशीला ने कहा, जब भोजन कर लिया तब तुम्हें कानूने सूझी। जब भोजन कर लिया, कहा नहीं किस्सा बताओ। तो किस्सा बताया भगवान कृष्ण का कि जो लोग जंगल में जाते हैं, भगवान को करुण आवाज लगाते हैं तो भगवान आते हैं। बालक को ये बात अच्छी लग गई। सुदामा जी का छोटा बालक जंगल में गया, उसने भगवान को बुलाया, भगवान को याद किया और भगवान से कहा, प्रभु क्या बोला कि दया की नजर हो सदा कमली वाले, यही है मनोकामना कमली वाले। दया की नजर हो सदा कमली वाले, यही है मनोकामना कमली वाले। दया की नजर हो सदा कमली वाले, यही है मनोकामना कमली वाले। दया की नजर हो सदा कमली वाले, यही है मनोकामना कमली वाले। दया की नजर हो सदा कमली वाले, यही है मनोकामना कमली वाले। कृपा की नजर हो, कृपा की नजर हो सदा कमली वाले, यही है मनोकामना कमली वाले। दया की नजर हो सदा कमली वाले, यही है मनोकामना मुरली वाले।
भगवान को बुलाया, भगवान आए। और जैसे ही भगवान आए तो भगवान ने कहा बालक से, बेटा बताओ किस लिए याद किया है, बताओ किस लिए याद किया है। तो बालक बोला, चाचा हम 8 दिन से भूखे हैं। जैसे कहा हमें भूखे हैं तो भगवान ने कहा अच्छा। भगवान के हाथ में थाली आई, भगवान के हाथ में जैसे ही थाली आई, भगवान ने बालक को थाली दे दी। और थाली दे दी, बालक ने भोजन किया। बालक बोला, चाचा अब हमें रोज भोजन देना। कहा ठीक है, रोज, अब तुम्हें रोज भोजन मिलेगा। बालक जाता है, भगवान को बुलाता है, भगवान आते हैं और बालक को भोजन कराते हैं। एक दिन सुशीला ने पूछा, बेटा घर में नहीं गेहूं के दाने, तुम कहाँ तो खाए खाए के मुटाने, कहाँ तो खाए खाए सिलौटा से गए, घर में गेहूं के दाने नहीं। तो बालक ने कहा, हमें चाचा कृष्ण भोजन देते हैं। तो माँ ने कहा, बेटा आज तुम चाचा से ये कहना जाकर के कि तुम खाली हमें को भोजन काहे दे, पूरे घर को काहे नहीं दे। सो बालक गया, बालक ने भगवान को बुलाया, भगवान भोजन लेकर के आ गए, थाली लेकर के। भगवान ने बालक से कहा, लो बेटा भोजन कर लो। बालक बोला, हम नहीं करत। भगवान ने कहा, बताओ। बालक ने कहा, भोजन नहीं करत, नहीं करत, नहीं करत। भगवान ने कहा, बात बताओ। कहा, बात ये है तुम खाली हमें भोजन दे और घर वाले को नहीं दे। सो भगवान ने आगे थाली खींच ली। भगवान बोले, हट पीछे हट। भगवान ने कहा, तेरे पूरे घर के का ठेकेदार है। सो बालक ने थाली पकड़ ली। बालक बोला, चाचा हमें भोजन दे, घर वाले को दे, चाय कुआं में गिरे हमें दे, ध्यान देना। और बालक से भगवान ने कहा, तुम्हारे पिताजी की हमारी लड़ाई चल रही है। यही बात सुशीला से कह दी जाकर के बालक ने। सुशीला ने कहा, वारे प्रभु दीन बंधु, मैं आपको ये देखूंगी कि आप हमसे कब तक लड़ाई मानते हैं, या आप अपने भक्तों से कब तक दूर रहेंगे, कब तक आप मेरी विनती को स्वीकार नहीं करेंगे। सुशीला का काम था, कोई भी काम करती है तो भगवान का नाम लेती है। सुशीला क्या कहती थी, सभी लोग बोले मेरे साथ, सुशीला यही कहती थी, क्या कि नारायण हमो शरण तुम्हारे, नारायण हमो शरण तुम्हारी, नारायण हमो शरण तुम्हारी, नारायण हमो शरण तुम्हारे, नारायण हमो शरण तुम्हारी। कृपा करो वैकुंठ बिहारी, कृपा करो वैकुंठ बिहारी, कृपा करो वैकुंठ बिहारी, कृपा करो गोलोक बिहारी, कृपा करो गोलोक बिहारी। मंगल भवन अमंगल हाय, मंगल भवन अमंगल हाय। सुशीला कोई भी काम करती है भगवान का नाम लेती हैं। नारायण हम शरण तुम्हारी, कृपा करो वैकुंठ बिहारी, कृपा करो दीनन हितकारी, कृपा करो गोलोक बिहारी, कृपा करो भक्तन हितकारी। नारायण हम शरण, कोई भी काम करती हैं सुशीला भगवान का नाम लेती हैं। ध्यान देना, सुदामा जी के ऊपर गरीबती है। सुशीला ने छोटे बालक को पढ़ने के लिए भेजा,
परीक्षित जी अब गरीबी का समय, बालक पढ़ने गया, स्कूल में कोई पर्व पड़ा, और जब पर्व पड़ा तो पंडित जी ने बालकों से कहा कि अपने अपने घर से सभी लोग दूध लेके आना। तो सब बालक हाथ उठाए, गुरुजी हम कितना दूध लाए, हम कितना दूध लेकर के आए, हम कितना ले आए। तो साथ में सुदामा जी के बालक ने भी कह दिया हम कितना ले आए, गुरुजी हम कितना दूध लाए, हम कितना ले आए। पंडित जी ने सुदामा जी के बालक से कहा कि बार बार हाथ उठा रहा है, हम कितना लाए, हम कितना लाए। पंडित जी ने कहा बेटा तुम्हारे बापों ने सफेदी देखी हती कि तुम ही कह रहे हम कितनों लाए, ऐसा कह दिया। ध्यान देना, जबकि अगर कोई गरीब है तो उससे ऐसा मत कहो जो उसको कष्ट हो जाए। क्यों? किसी का समय एक सा नहीं रहता है? और कहा भी गया है कि सदा ना रहेगा जमाना किसी का, 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 सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना। पंडित जी ने कहा बार बार हाथ उठा रहा है, कितना लाए कितना लाए, तेरे बाप ने भी दूध को देखा है। गुस्से में कह दिया पंडित जी ने जा पूरा 1 मन दूध लेके आना, जाओ बेटा। बालक गया, घर नहीं गया, बालक गया भगवान के पास, भगवान से बुलाया, भगवान से कहा चाचा हमें 1 मन दूध चाहिए। भगवान ने कहा बेटा 1 मन दूध तुम ले नहीं जा पाओगे, और जब लेकर के नहीं जा पाओगे हैं तो फिर 1 मन दूध तुम्हें कैसे दे दे। कहा नहीं, पंडित जी ने 1 मन दूध मंगाया है। कहा अच्छा, कहा हाँ। भगवान ने 100 ग्राम की घंटुलिया में दूध दिया। बालक बोला चाचा हम इतना लेकर के नहीं जाएंगे। क्यों? का पंडित जी ने 1 मन मंगाया है? भगवान बोले लेकर के तो जाओ, जब तुम्हारे गुरु बाबा मुंह फैलाए कर रही हैं लेकर जाओ। बालक दूध लेकर के चला। परीक्षित जी अब कोई बाल्टी में दूध लिए, कोई डब्बा में लिए। बाल्टी वाले का है कि देखो भैया 1 मन लदो जाए रहो न कुछ लिया हो, 1 मन लदो जाए रहो। छोटे छोटे बालक भी उसकी हंसी कर रहे थे। सभी बालकों ने गुरु जी से कहा गुरु जी दूध कहाँ पलट दे, गुरु जी कहाँ पलट दे। सुदामा जी के बालक ने भी कहा गुरु जी दूध कहाँ पलट दे। पंडित जी ने कहा 100 ग्राम दूध ले घूम रहे, अब कहा कहाँ पलट दे, जा 1 मन की टंकी में उसमें डाल दे। सुदामा जी के बालक ने 1 मन की टंकी में दूध के पात्र को उल्टा किया। भगवान कन्हैया के छीर शाही उंगली का इशारा हो गया, पात्र से दूध की धार बंधी है। 1 मन की टंकी लबालब ठसाठस, टाट भींगिए बुदक्का भरिए। सुदामा जी के बालक ने गुट्टी लगा, गुट्टी सब बगरो जात गुट्टी लगा। ध्यान देना, तब तक गुरुजी ने पात्र को पकड़ लिया, दूध गायब। समझ गए कि सुदामा जी के बालक के ऊपर भगवान की कृपा।
पंडित जी ने कहा कि हमें भी अपने चाचा के दर्शन कराओ। बालक बोला चलो तुम्हें चाचा के दर्शन कराए। बालक ले गया, लेकिन भगवान को बुलाया, भगवान पंडित जी को नहीं दिखाई दे रहे, केवल बालक को दिखाई दे रहे। बालक ने कहा चाचा हमारे गुरु जी को भी दिखाई दे दो। ध्यान देना, भगवान सबको नहीं दिखाई नजर में आते हैं। भगवान दिखाई उनको क्या दें जो आंखों के अंधे हैं, नजर आते नहीं उनको जो दिल के गंदे हैं। भगवान अब भी नहीं दिखाई दे रहे। भगवान से कहा सुदामा जी के बालक ने, देखो तो मेरे चाचा वो खड़े। पंडित जी ने कहा भाई मैं दिखाई नहीं पड़ रहे। सुदामा जी के बालक ने कहा सामने देखो वो खड़े, कहा हमें दिखाई नहीं पड़त। बालक बोला तुम्हारे का ये लौकी फूटी, हमें दिखाई दे तुम्हें दिखाई नहीं पड़त। तब भगवान से निवेदन किया, कहा इनको भी दर्शन दे दो। तब भगवान ने पंडित जी को भी दर्शन दिया। इसके बाद गरीबती है सुदामा जी के ऊपर। एक बात बता दें, हैं सुशीला ने कहा स्वामी अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप भगवान के दरबार में केवल चले जाएं और भगवान के दरबार में जाने से ही आपके सारे कष्ट दूर। क्या बोली? सुशीला ने कहा कि कहे सुशीला सुन लो पतवर मेरी देर पुकार। अब मित्र मिलन को जाओ द्वारका, दुख हो दूर तुम्हारो पिया ना देर लगाओ। द्वारका जल्दी आओ, पिया ना देर लगाओ। द्वारका जल्दी जाओ, पिया ना देर लगाओ। द्वारका जल्दी जाओ। कहे सुशीला सुन लो पतवर मेरी देर पुकार, मेरी देर पुकार। मित्र मिलन को जाओ द्वारका, तुम दूर तुम्हार पिया ना देर लगाओ। द्वारका जल्दी जाओ, पिया ना देर लगाओ। ध्यान देना, सुशीला ने निवेदन किया महाराज, विद्वान लोग ध्यान में कि आप अगर भगवान के दर्शन कराएं तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, केवल दर्शन मात्र से। सुदामा जी ने कहा कन्हैया हमारा मित्र है और मित्र के पास जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। ध्यान देना, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। ध्यान देना, तो सुदामा जी से सुशीला ने कहा इसकी आप चिंता ना करें। चिंता क्यों ना करें? सुशीला ने पड़ोसन के यहां जाकर के धान को कूटा जिससे 4 मुट्ठी तंदुल मिले। एक बात और बता दें विद्वान लोग ध्यान दें, चावल के 3 रूप होते हैं। पहले नंबर का अक्षत, दूसरे नंबर का चावल और तीसरे नंबर का तंदुल। अक्षत का मतलब जी में एक और चावल टूटो ना होए, बायकात अक्षत। दूसरे नंबर का चावल जी में आधे सजे आधे टूटे, बायकात चावल। और तंदुल तीसरे नंबर का होता है। तंदुल का मतलब ये है कि जी में एक और चावल सजो ना हो। और एक बात बताएं, इन्हीं चावल को चिवड़ा भी कहते हैं। चावल को ही चिवड़ा कहते हैं। कैसे? भाषा बदल गई थोड़ी। घर के यहाँ जब दही का मंथन किया जाता है और उसमें नैनू निकाल लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मठा। और राजस्थान में चले जाएं तो मठा को ही छाछ कहते हैं। है तो मठा है, अब थोड़ा नाम बदल गया। यहाँ मठा है, वहाँ छाछ है। अब घर के यहाँ कद्दू कहते हैं, सीताफल कहते हैं। पंजाब में चले जाएं तो कद्दू सीताफल को पेठा कहते हैं। अब सुदामा जी यहाँ के रहने वाले तो थे नहीं, सुदामा जी पोरबंदर के रहने वाले थे, तो उस भाषा में लिखा गया।
ध्यान देना, उस भाषा में कहा गया चिवड़ा और है चावल, चावल को ही चिवड़ा कहा गया। जैसे घर के यहाँ मट्ठा और वहां कहा गया जो है छाछ, राजस्थान में मट्ठे को छाछ कहा जाता है, उस भाषा में लिखा है व्यास, तब चिवड़ा कहा गया इसको। है तो चावल है बेटा। अब चावल का ही अक्षत नाम है चावल और तंदुल, चावल को ही कहा गया। 4 मुट्ठी, ध्यान देना, तंदुल बांध दिए, उसी में सुदामा, सुशीला ने अपनी गरीबी को बांध दिया और सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी ने पोटली दबाई, चले द्वारका की ओर भगवान का नाम लेते हुए। ध्यान देना, सुदामा कृष्ण गुण गाते चले रघुम जाते, सुदामा कृष्ण गुण गाते चले रघुम जाते हैं। 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 सुमिरनी हाथों में माला, सुमिरनी हाथों में माला, कृष्ण गुण गाते जाते हैं। सुमिरनी हाथ में माला, कृष्ण गुण गाते जाते हैं। सुमिरनी हाथ में माला, कृष्ण गुण गाते जाते हैं। सुमिरनी हाथ में माला, कृष्ण गुण गाते जाते हैं। सुदामा सुदामा कृष्ण गुण गाते चले रघुम जाते हैं। सुदामा कृष्ण गुण गाते चले रघुम जाते हैं। सुदामा कृष्ण गुण गाते चले रघुम जाते हैं। आज जा रहे हैं, भगवान कृष्ण का गुणानुवाद कर रहे हैं। सुदामा जी को रास्ते में शाम हो गई, नहीं पहुंच पाए। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए सुदामा जी। अब वृक्ष के नीचे जैसे ही बैठे तो सुदामा जी के मन और बुद्धि की बहस हो गई। मन ने कहा, मन बोला कि कहो आ गए नारी के चक्कर में हैं, और नारी के चक्कर में आकर के भगवान से मांगने जा रहे हो। भैया बुद्धि ने कहा नहीं, भगवान से मांगने नहीं जा रहे, भगवान से मिलने जा रहे हैं। लेकिन मन हो गया आगे और बुद्धि हो गई पीछे, और मन के हारे हार और मन के जीते। ये सुदामा जी वृक्ष के नीचे लेट गए और बोले, हम कन्हैया तो मिलन नाई जात, नाई जात, नाई जात, और नाई नाई करत करत गए सो हम नाई जात। क्योंकि मन ने कहा क्या मांगने जा रहे हैं, बुद्धि का नहीं दर्शन करने, और सो गए। भगवान ने समझ लिया कन्हैया ने कि अब सुदामा मिलने नहीं आएंगे, तो भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया से कहा कि जाओ सुदामा जी को सोते से उठा करके लाओ और द्वारका की समीप लिटा दो। योग माया गई, उसने उठाया और उठा करके द्वारका के समीप सुदामा जी को लिटा दिया। सुबह जब हुआ, सुदामा जी ने द्वारका की ओर देखा, क्या देखा? तीख चका चौने भये, देखत सोवर्ण भये, तीख चका
सुवर्ण दीख चकचौंध भये दिखत सुमरण भये। एक सरस द्वारका के भवन है, एक सरस एक द्वारका के भवन है, एक सरस एक द्वारका के भवन है। ध्यान देना, एक सरस एक द्वारका के भवन है। सुदामा जी ने एक सज्जन से पूछा, भैया एक कौन गांव है? क्या ये गांव है? ये है द्वारकापुरी धाम। सुदामा जी बोले यही द्वारका है? कहा सुदामा जी ने कहा तो बुढ़ापे खूब चले, और जब आइए तो भगवान के दर्शन कर लिए जाए। अब सुदामा जी भगवान के महलों का पता लगाते हुए चले, और जैसे ही महलों को पता लगाते हुए चले तो भगवान के मैन गेट पर परीक्षित जी द्वारपाल खड़े हैं। भाई भगवान का महल है और द्वारपाल खड़े हैं। तो सुदामा जी ने, ध्यान देना, सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, भैया हमें भगवान कृष्ण से मिलना है, और भगवान कन्हैया हमारी मित्र रहे, हम दोनों लोग एक एक साथ पढ़े। सुदामा जी को जब देखा द्वारपालों ने, तो सुदामा जी से कहा कि भगवान कन्हैया तुम्हारे मित्र रहे, फटीचर बने घूम रहे, और द्वारकाधीश को बता रहे हो कि हमारे मित्र हैं। सुदामा जी ने कहा नहीं, हमारे साथ पढ़े हैं। सुदामा जी ने बहुत समझाया, लेकिन द्वारपाल कह रहे हैं तो कन्हैया तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता है? नहीं, ध्यान देना। लेकिन सुदामा जी अपना परिचय दे रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं कि काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली
से एक दास आया है, कोई नहीं लाया, मुझे विश्वास लाया है। कर दे मुरादे दूर से एक दास आया है, कोई नहीं लाया, मुझे विश्वास लाया है। सुदामा जी ने कहा मुझको लाने वाला कोई नहीं है। कर दे मुरादे दूर से एक दास आया है, कोई नहीं लाया, मुझे विश्वास लाया है। कर दे मुरादे दूर से एक दास आया है, कोई नहीं लाया, मुझे विश्वास लाया है। श्याम सलौना मेरा तो पतवार है, पार है, श्याम सलौना मेरा तो पतवार है, पार है। काली कमली वाला मेरा यार है। ओ काले कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काले कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ध्यान देना। सुदामा जी ने जब कहा तो एक द्वारपाल दौड़ा और भगवान के पास पहुंचा और बोला कि शीश बगान झगातल में प्रभु जान को आयो, बसे कई हिगरा